अगर पिछले 14 दिनों में आप दूसरे देशों से भारत लौटे हैं या कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो सावधान रहिए। खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लीजिए। भीड़ में जाने से बचिए। बाहरी व्यक्तियों से कम संपर्क बनाइए और नोवेल कोरोना को कहिए ना। समाज और सरकार की साझी जिम्मेदारी। नोवेल कोरोना को ना कहने की पूरी तैयारी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। टोल फ्री नंबर 1800-180-5145। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। जमीन से जुड़े विवादों का समय से निस्तारण न होने से मारपीट और हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रायः देखा जाता है कि पुलिस कोर्ट के स्टे ऑर्डर या फैसलों को लागू कराने में रुचि नहीं लेती है, या फिर दूसरा पक्ष मजबूत है तो फैसला कागजों में ही टहलता रहता है और दबंग जमीन पर कब्जा जमाए रहता है। जमीनी विवाद के मामलों में पुलिस और राजस्व कर्मी काश्तकार का जमकर शोषण करते हैं। वहीं करीब करीब हर जिले में रजिस्ट्री दफ्तर लूट खसोट का अड्डा बनकर रह गए हैं। फर्जी बैनामे को लेकर यूपी में अयोध्या का रजिस्ट्री दफ्तर एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ 1-2 करने वाले लोगों की मदद से कुछ दबंगों ने पूरा कलंदर के अलावलपुर निवासी जमुना प्रसाद की पैतृक जमीन के 2 गांठों का किसी और के नाम कूट रचित दस्तावेज के आधार पर बैनामा कर दिया। पीड़ित जमुना अब शिकायती पत्र लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। परेशान हाल जमुना ने मीडिया दस्तक से कहा कि अगर समय से न्याय न मिला तो वे अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में उन्होंने फर्जीवाड़ा उजागर करते हुए इस मामले में न्याय की मांग किया है। आप खुद सुनिए पीड़ित को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। सर, हमारे 2 गांठों का बैनामा फर्जी हो गया है। अब जो है एक 413 है और एक 47/1 मिन है करके, तो एक बैनामा जो है उमा प्रसाद कामता प्रसाद ने किया है। दोबारा एक बार हमको कर चुके हैं, फिर वो दोबारा उसी ज़मीन का बैनामा फिर जो है केशवराम वर्मा को कर दिए हैं। और एक जो है रणविजय हैं, वो जो है 47/1 जो हमारी ज़मीन थी, उन्होंने 479 जो है फर्जी बैनामा कर दिया है, जबकि वो अपने पिता के रहते हुए जो है वो सारी उनको जो हिस्सा था वो मिल गया था। और एक बार उन्होंने इसकी एप्लीकेशन सहायक चकबंदी अधिकारी के हाथ डाली थी जब बैनामा इनके पिताजी ने जमुना प्रसाद को किया, तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिता को ज़मीन बेचने का अधिकार है और पिता ने अपने पुत्र को ज़मीन दिया, शेष ज़मीन अपने नाती को जो है वसीयत कर दिया, जिसका मामला सदर न्यायालय में चल रहा है। और जो है जो कामता प्रसाद ने बैनामा किया था उसकी भी अमल दरामद हो गई थी, और जो जमुना प्रसाद को सुखदेव ने बैनामा किया था उसकी भी अमल दरामद हो गई थी। व्यक्ति जब चकबंदी जो है 6 हुई तो पुनः जो है उन्हीं खातेदार के साथ वो जुड़ गया वो गाटा नंबर, तो जो है उन्होंने इस चीज़ को ना देख करके पुनः दोबारा आ करके जो है और हमारे दोनों गाटों को फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया। ये जो फर्जी बैनामा आप बता रहे हैं, हाँ, इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, हमने जिलाधिकारी के यहाँ दिया और जहाँ हमको देना था उसको जो रजिस्ट्री कर दिया, रजिस्ट्री करके और सूचित कर दिया। उसके बाद में जो है हमको अभी तक मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी किया, लेकिन अभी तक हमको कोई इसका न्याय नहीं मिला है। अब व्यक्ति बहुत ही उसको असहनीय पीड़ा है। व्यक्ति सोच रहा है बार बार कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो व्यक्ति वो आत्मदाह के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका और कहाँ है ये पूरा? ये मेरा नाम है, ये हमारे ससुर का मैटर है। वो इसी झगड़े से उनके दोनों पैर पर लाठियां पड़ी है, उनके पैर चलने मिलने में कुछ असमर्थ हैं। ये हमारे ससुराल का मामला है, अलावलपुर ग्राम है और तुला का पुरवा है, उसी ग्राम का ये मामला है और सारी स्थित हैं। और उनके जो जमुना के लड़के हैं वो शुगर के पेशेंट हैं। नाती को हम जो है इसी सब बैनामे के चक्कर से हम अपने घर, मेरा घर जो है सिधौटी है गोंडा में, हम उसको वहाँ रखते हैं कि कहीं ये जो संदिग्ध व्यक्ति मिल करके कहीं उसका भी अपहरण न कर ले।